हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ज्योतिषी वीडियो में। इस वीडियो का शीर्षक है आपकी जन्म कुंडली में केंद्र और त्रिकोण के भाव कौन से होते हैं। तो 12 भावों की आपकी ऐसी जन्म कुंडली होती है और 9 ग्रह हैं। तो 12 भाव हैं और 9 ग्रह हैं। कुछ ग्रहों को दो राशियां प्राप्त हैं और कुछ ग्रहों को सिंगल एक ही राशि प्राप्त है। तो अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आदर्श जन्म कुंडली है आपके। ये भाव फर्स्ट भाव है, ये आपका पहला भाव है, फर्स्ट भाव है। आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर 1 से 12 तक कोई संख्या लिखी हो सकती है। ये लग्न बोलते हैं, असेंडेंट, ठीक है। ये शरीर का भाव है। तो यहाँ पर आपकी जन्म कुंडली में 1 से 12 तक कोई भी संख्या लिखी हो सकती है, लेकिन भाव ये पहला ही है। ये फर्स्ट भाव, ये सेकेंड भाव, ठीक। ये थर्ड भाव, ये फोर्थ भाव, ऐसे ये फिफ्थ भाव, ये सिक्स्थ भाव, ये भाव हैं। ऐसे छठा, सातवां, आठवां। लेकिन यहाँ पर आपकी जन्म कुंडली में संख्या कोई भी लिखी हो सकती है। तो अपने टॉपिक पर आते हैं, केंद्र के भाव कौन से हैं। केंद्र मतलब मध्य। तो ये आपका पहला भाव, ठीक। केंद्र के भाव कौन कौन से हैं? पहला भाव, ठीक। फर्स्ट भाव, ठीक, पहला भाव। अब पहले से गिनिए, 1 2 3 4, ये चौथा भाव, ठीक। चौथे से गिनिए, 4 5 6 7, सातवां भाव। 7 के बाद 8 9 10, 10वां भाव। 1 4 7 10 कौन से हैं? ये केंद्र के भाव हैं। केंद्र के स्वामी अच्छा रिजल्ट देते हैं, कहने का मतलब ठीक ठाक रिजल्ट देते हैं। केंद्र के स्वामी केंद्र है विष्णु स्थान, इसको बोला गया है विष्णु स्थान, विष्णु स्थान। ये विष्णु स्थान है केंद्र। केंद्र के स्वामी कौन सा है? विष्णु स्थान है। अब बात कर लेते हैं, ये एक आपके केंद्र के भाव, पहला, चौथा, सातवां, 10वां, ठीक। ये विष्णु स्थान है। अब त्रिकोण की बात करते हैं। केंद्र में सबसे बली भाव ये 10वां है। ये कार्यक्षेत्र का भाव है आपका, बहुत ही बली भाव, स्ट्रॉन्ग भाव माना जाता है, ठीक है। सबसे बली केंद्र में 10वां भाव है और सबसे कमजोर ये भाव 7वां। देखिए, पहले नंबर पे ये भाव आता है बली में, उसके बाद ये लग्न आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है, ठीक। चलो, क्योंकि ये मारक भाव है इसलिए। आप चलिए देखते हैं कि त्रिकोण के भाव कौन से हैं। त्रिकोण के भाव हैं, ये आपका असेंडेंट लग्न जो है केंद्र और त्रिकोण दोनों में आता है, तो ये त्रिकोण का भाव है। पहला भाव कौन सा? त्रिकोण का। और 1 2 3 4 5, पांचवा भाव ये भी त्रिकोण का है, ठीक। 5 से गिनिए, 5 6 7 8 9, 9 भाव। कहने का मतलब है 159, ये त्रिकोण स्थान है, इसको बोला जाता है लक्ष्मी स्थान। लक्ष्मी स्थान, ये विष्णु स्थान है, विष्णु स्थान। हाँ, अब जो है ये आपके 1 4 7 10 केंद्र हैं, 159 त्रिकोण है। अब इन भावों के स्वामियों की युति कहीं पर होती तो ये राजयोग कहलाता है, केंद्र त्रिकोण राजयोग कहलाता है। तो इस केस में जातक जो है अच्छा करता है, जिसकी जन्म कुंडली में ये योग होता है वो राजयोग कहलाता है, और वो जातक बहुत अच्छा करता है अपनी जन्म कुंडली में। जैसे मान लीजिए लग्न का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी, लग्न और पंचम की युति हो जाए, कहीं पर भी या परिवर्तन हो जाए, तो ऐसा ये पंचम भाव का शिक्षा को दिखाता है। ऐसा जातक शिक्षा के मामले में बढ़िया होगा, क्रिएटिविटी अच्छी होगी, कुछ नया करने की क्षमता अच्छी होगी, बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी, नए विचार आएंगे मन में, और समाज में पूजनीय होगा ऐसा जातक, ठीक है। इसका देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं, लग्न का स्वामी है क्या? 1 नंबर लिखा हो, 1 नंबर का स्वामी है मंगल, ठीक। ये 5 नंबर लिखा हुआ है, पांचवें भाव में इसका स्वामी है सूर्य। अब ये केंद्र का है विष्णु स्थान, ये लक्ष्मी स्थान। इन दोनों की युति कहीं पर भी जन्म कुंडली में हो जाए तो ऐसा जाता है क्रिएटिव माइंड होगा, क्रिएटिव माइंड का होगा, समाज में पूजनीय होगा,
और शिक्षा अच्छी होगी और कुछ नया करने की चाहत रखता होगा। कहने का मतलब है नया क्रिएशन करने का चाहत रखता होगा। ये था मेरा छोटा सा वीडियो, केंद्र और त्रिकोण के भाव कौन कौन से हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।